हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग इसमें देखेंगे जीके का डेली डोज के तहत रेलवे स्पीडी सामान्य ज्ञान का पेज नंबर 128 और उसमें देखेंगे दिल्ली राज्य के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, वो राज्य नहीं एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल से जानेंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग आरआरबी इलाहाबाद 24/11/2013 में पूछे गए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। पहला है क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है गोल्फ से। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि कब हुई और किनके किनके बीच हुई? तो अलीनगर की संधि जो है पलासी का युद्ध से पहले हुआ था, 1757 में। ये फरवरी में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। उन दोनों के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? आंसर है शुक्र। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाता है? उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा देश में? यूएसए में स्थित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आंसर इसका 1914 में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो भारत यूएनओ का सदस्य है 1945 ईस्वी में। भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया। लुम्बिनी कौन से धर्म को मानने वाले लोगों का एक पवित्र स्थान है? तो आंसर है बौद्धों का, क्योंकि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ये नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सर्वप्रथम, और उनको ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? आंसर है इसका मॉस्को में। रेड स्क्वायर मॉस्को में। सिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है लैक्टोमीटर। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। नेक्स्ट है मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है तहरीक ए इंसाफ। चंडीगढ़ कौन से दो राज्यों का राजधानी है? चंडीगढ़। तो इसका आंसर है पंजाब और हरियाणा, जिसके बारे में हम लोग दोनों राज्यों के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान भारत से कौन से लाइन के द्वारा अलग हुआ था? इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है?
उत्तर प्रदेश में। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है गोमती। 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ था, उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? इसका आंसर है 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो कि पहले 525 थी बढ़ा के 545 कर दिया गया। मद्रास की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। भारत का उत्तरी मैदान कौन सी मिट्टी से आच्छादित है? भारत का उत्तरी मैदान कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। खैबर दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? खैबर दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है खैबर दर्रा। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? लेखक कौन है इंडिका के? इसका आंसर है मेगास्थनीज। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। बेसिक, कोबोल, C++, ये क्या है, किस टाइप की ये भाषाएं हैं? तो इसका आंसर है ये कंप्यूटर भाषा है, बेसिक, कोबोल और C++। रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर है थ्रोम्बोसाइट। RNA का अभिप्राय क्या है? मतलब RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का अभिप्राय राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति का मतलब एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ पे होता है? इंसुलिन अग्नाशय में उसका स्रावन होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए किस चीज़ का कार्य करता है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? आंसर कोलकाता में। मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता सलमान रुश्दी। कोलकाता मेट्रो रेल कब एक जोन बनी? हाँ, कोलकाता मेट्रो रेल जो है एक जोन बना दिया गया है, वो कब बना था? तो इसका आंसर है 2010 में। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब और किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान में कितने तरह के मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान में 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस सरकार पर निर्भर है? केंद्रीय सरकार पर। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस सरकार पे निर्भर है? जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन ये
केंद्रीय सरकार पे निर्भर है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है कमानीदार तुला किस नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका आंसर है कमानीदार तुला हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वेग को किसने सर्वप्रथम मापा था? प्रकाश के वेग को किसने मापा था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर है प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका आंसर है प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा को इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा? इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा? इसका आंसर है इंडिया गेट पुस्तक को लेसी फॉसबर्ग ने लिखा। लेसी फॉसबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान पर किसका शासन था? आंसर है अयूब खान का। अयूब खान उस समय शासन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन ने। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को किस धातु से बनाया जाता है? घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को मतलब कैसा धातु से बनाया जाता है? तो इसका आंसर है कि फ्यूज तार को निम्न गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। वैसा धातु जिसका गलनांक निम्न हो। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महासागर कौन है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? आंसर है टिग्रिस नदी। लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया? इसका आंसर है 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाता है? आंसर है समताप मंडल में। भारत में सिविल सर्विस के संस्थापक कौन है? आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे आज का केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके बारे में डिटेल्स से।
क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्षेत्रफल काफ़ी कम है, 1463 वर्ग किलोमीटर, मात्र 1463 वर्ग किलोमीटर। फिर है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में 25 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 25 डिग्री 24 मिनट से 17 डिग्री से 28 इसका भौगोलिक स्थिति क्या है? 25 डिग्री 24 मिनट 17 सेकंड से 28 डिग्री 53 मिनट 00 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतर रेखा का बात किया जाए तो 76 डिग्री 50 मिनट 24 सेकंड से 77 डिग्री 20 मिनट 37 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। यह है इसका भौगोलिक स्थिति। जनसंख्या 1,67,00,000। पुरुष जनसंख्या 0.89 करोड़, इसका मतलब है 89 लाख। महिला जनसंख्या 78 लाख। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 21 करोड़ 2 लाख। लिंगानुपात ये गलत दिया हुआ है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर या करोड़ नहीं होगा, प्रतिशत होगा, 21.2%। लिंगानुपात 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। कुल साक्षरता दर 86.2%। पुरुष साक्षरता दर 90.9%। महिला साक्षरता दर 80.8%। ग्रामीण जनसंख्या 9,63,215 और नगरीय जनसंख्या 1,28,19,761। नगरीय जनसंख्या कितना है? 1,28,19,761। ये जनसंख्या जितना भी है वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है डेटा। प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश। प्रथम मुख्य आयुक्त शंकर प्रसाद। उच्च न्यायालय का क्षेत्र है दिल्ली। मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू। जिलों की संख्या 11। कृषि क्षेत्र 70,000 हेक्टेयर लगभग। वन क्षेत्र 1,443 हेक्टेयर लगभग। सड़क मार्ग 26,582 किलोमीटर। प्रमुख पर्यटक स्थल लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक आदि। पर्यटक स्थल फिर से एक बार सुन लीजिए। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक इत्यादि। विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 70। लोकसभा सदस्यों की संख्या 7। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3। राजकीय पशु लंगूर। राजकीय पक्षी धूसर तीतर। राजकीय पक्षी है धूसर तीतर। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस कॉलेज तथा संगीत नाटक एकेडमी। प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान उसमें कौन कौन है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग,
प्रकाशन और सूचना निर्देशालय, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली? तो ये 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चला था मेट्रो ट्रेन। तो कोलकाता के बाद दिल्ली में ही मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए प्रथम सर्वे कब और किसने किया? दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए प्रथम सर्वे 1989 में राइट्स कंपनी ने किया था। हवाई अड्डा कौन कौन सा है? हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा। तो ये प्रमुख हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। ये सब जो है प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।